बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसका नाम गीता था। गीता गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। वह बूढ़ी थी और उसकी कमाई का कोई स्थायी साधन नहीं था। वह खुद से ही अपना जीवनयापन करती थी, छोटे मोटे काम करके, लेकिन फिर भी हमेशा खुश और संतुष्ट रहती थी। उसके पास बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। हर सुबह गीता अपने छोटे से बगीचे में सब्जियां उगाने का काम करती थी। उसका बगीचा छोटा था, लेकिन वह बड़े मन से उसकी देखभाल करती थी। गीता के पास एक पुरानी साइकिल थी जिसे वह गांव के दूसरे हिस्सों में लकड़ियां बेचने के लिए इस्तेमाल करती थी। जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करना उसके लिए कठिन था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। गांव के लोग गीता का बहुत सम्मान करते थे। वे जानते थे कि वह बहुत मेहनती और ईमानदार है। गीता का दिल बहुत दयालु था। वह दूसरों की परेशानी सुनती और हर संभव मदद करती थी। अगर कोई भूखा होता तो वह अपने पास जो भी होता उसे खिलाने की कोशिश करती थी। हालांकि गीता का अपना जीवन भी बहुत संघर्षमय था, लेकिन वह हमेशा दूसरों की सहायता करने में सबसे आगे रहती थी। एक दिन जब गीता जंगल में लकड़ियां बीनने गई तो उसने कुछ अजीब देखा। एक बड़े पेड़ के नीचे एक चमकदार चीज पड़ी थी। गीता ने सोचा कि शायद कोई चीज खो गई होगी, इसलिए वह पास जाकर उसे देखने लगी। वहां एक पुराना लेकिन बेहद चमकदार टिफिन रखा था। ये टिफिन किसी और टिफिन जैसा नहीं था जो गीता ने पहले देखा हो। वह बेहद आकर्षक था और उस पर सुंदर नक्काशी बनी हुई थी। गीता ने वह टिफिन उठाया और सोचा कि इसे घर ले जाकर देखती हूँ। घर आकर उसने टिफिन को साफ किया। जब उसने टिफिन खोला तो उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। टिफिन के अंदर तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन भरे हुए थे, ताज़ी सब्जियां, रोटियां, चावल और मिठाइयां। गीता ने सोचा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं रखा था। उसे लगा कि शायद किसी ने ये टिफिन वहां भूल से छोड़ दिया होगा, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि खाना खराब हो जाएगा, इसलिए उसने थोड़ा खाना खा लिया। अगली सुबह गीता को भूख लगी तो उसने फिर से टिफिन खोला। और क्या चमत्कार! टिफिन में फिर से खाना भर गया था। इस बार भी वह खाना ताज़ा और स्वादिष्ट था। गीता ने ये देखकर सोचा, क्या ये टिफिन जादुई है? उसने ध्यान से देखा कि क्या कोई तरकीब है जिससे ये खाना आता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। दिन बीतते गए और गीता ने देखा कि हर दिन सुबह सुबह जब वह टिफिन खोलती थी तो उसमें अलग अलग तरह के व्यंजन होते थे। कभी कभी वहाँ मिठाइयाँ होती थीं, कभी सब्जियाँ और कभी ताज़े फल। गीता ने महसूस किया कि यह कोई साधारण टिफिन नहीं है, बल्कि जादुई है। गीता ने सोचा कि अगर इस टिफिन में जादू है तो क्यों न इसका इस्तेमाल दूसरों की सहायता के लिए किया जाए। वह अपने छोटे से घर में एक बड़ा सा बर्तन लेकर बैठी और टिफिन का सारा खाना उसमें डाल दिया। फिर उसने गांव के गरीब बच्चों को बुलाया और उन्हें खाना खिलाया। बच्चे बहुत खुश हुए। एक बच्चा बोला, दादी, ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। आपने इसे कहाँ से लाया? गीता मुस्कुराए और बोली, ये भगवान की देन है बच्चों। जब भी भगवान किसी को कुछ अच्छा देता है तो उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। अब गीता ने हर दिन गांव के भूखे लोगों को बुलाना शुरू कर दिया और उन्हें टिफिन का खाना खिलाने लगी। हर दिन सुबह सुबह गीता टिफिन खोलती और उसमें ताज़ा खाना पाती। वह उस खाने को बड़े प्रेम से लोगों में बांटती। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि गीता के पास एक जादुई टिफिन है। गांव के लोग गीता की दयालुता और सेवा भावना की बहुत सराहना करने लगे। अब लोग उसकी मदद करने भी आने लगे। कुछ लोग उसे अपने बगीचे से सब्जियां दे जाते तो कुछ उसे खाना पकाने में मदद करते। गीता ने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक छोटा सा भोजनालय बना लिया, जहां हर रोज सभी को मुफ्त में खाना मिलता था। यह एक बड़ा काम था, लेकिन गीता के पास जादुई टिफिन था जिससे हर दिन खाना आता रहता। गांव के लोग अब पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगे थे। हर कोई एक दूसरे की मदद करता और गीता के इस कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करता। धीरे धीरे गीता का नाम पास के गांवों तक पहुंच गया। लोग दूर दूर से उसकी तारीफ सुनकर उसे देखने आते। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी अक्सर अपना सिर उठाती है। गांव के कुछ लोग ये सोचने लगे कि अगर यह टिफिन उनके पास होता तो वे इसे बेचकर बहुत अमीर बन सकते हैं। उन लोगों में मोहन नाम का एक आदमी था जो बहुत लालची था। उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर गीता के जादुई टिफिन को चुराने की योजना बनाई। मोहन और उसके साथी रात के अंधेरे में गीता के घर पहुंचे। वे चुपचाप टिफिन को उठाने लगे, लेकिन तभी टिफिन से एक तेज रोशनी निकलने लगी और वे डरकर भाग खड़े हुए। अगली सुबह गीता ने देखा कि टिफिन की चमक पहले से भी ज्यादा थी।
उसने समझा कि यह टिफिन तभी काम करता है जब इसके साथ कोई अच्छा उद्देश्य जुड़ा होता है। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गीता के पास गया और कहा, माँ, मैंने आपका जादुई टिफिन चुराने की कोशिश की, लेकिन मुझे माफ कर दो। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस टिफिन का जादू तब तक है जब तक इसे सही कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर तुम इसे किसी बुरे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करोगे तो यह अपना जादू खो देगा। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गीता से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब से दूसरों की मदद करेगा। गीता ने उसे माफ कर दिया और कहा, अगर तुम सच में दूसरों की मदद करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ इस भोजनालय में काम कर सकते हो। मोहन ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब गीता के भोजनालय में केवल वह अकेली नहीं थी। मोहन और गांव के दूसरे लोग भी उसकी मदद करने लगे। उन्होंने और भी बड़े पैमाने पर भोजन बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये जगह गांव की सबसे प्यारी जगह बन गई, जहां लोग मिलते, बातें करते और एक साथ खाना खाते थे। यहाँ हर जाति, धर्म और उम्र के लोग आते थे और सभी को यहाँ एक दूसरे की सेवा करने का आनंद मिलता था। गीता का जादुई टिफिन अब सिर्फ एक खाने का साधन नहीं रहा। ये गांव के लोगों के लिए प्रेम, एकता और सेवा का प्रतीक बन गया था। गीता ने सभी को सिखाया कि असली जादू दूसरों की मदद और सेवा करने में है। इस टिफिन की असली शक्ति थी गीता का वह दिल, जो दूसरों की भूख मिटाने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।